हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये रहने वाला है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या होने वाला है आपके साथ। तो शुरू करते हैं हम। और ये रीडिंग हम चार्जेस देते हैं हरिहर को, और देखते हैं कि वो आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आपको देने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत बहुत जल्दी मिलेगी। शुरू करते हैं। तो मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओह माय गॉड। ओके, 4 and 5, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। 3 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, तो आपके लिए बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली देखने की हम कोशिश करते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड सन का आया, ब्यूटीफुल। क्लेम करते जाओ भाई। द थिंकिंग मैन, आर्की एंजल एरियल, आर्की एंजल गैब्रियल एंड deceit. Up from depths, Archangel Phaneol, Archangel Haniel, and personal guide. Perspective, 44, scavenge. Protection. Interesting. Justice. 7 of Wands.
द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है द डेविल, नो, एंड यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है द फ्लेम, यहाँ पर एनर्जी है एलेथिया, ये कार्ड बहुत आता है, स्टॉर्म, द सीड, द हीलर एंड द एनिमल। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर इस रीडिंग को ज़बरदस्त तरीके से क्लेम करिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं कुछ, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी गाइडेंस। यहाँ पर एक कार्ड आया है द फ्लेम का, ठीक है, ये फ्लेम कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि अंधेरे में रोशनी, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स का काम ही है डार्कनेस को ख़त्म करके लाइट को बिखेरना, लोगों के अंदर से नकारात्मकता को ख़त्म करना और सकारात्मकता को बढ़ाना। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना अपना जो काम है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया है। द हीलर की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं और हीलर्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि जो तुमने बोया है अब वो काटने का समय आ गया है। द सीड, आई होप आपको कार्ड नजर आ रहा है। द सीड मतलब जो आपने बीज बोया है अब उसका जो फल है वो बन गया है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर द फ्लेम और हीलर के बीच में ये कार्ड आई डोंट नो मैंने क्यों लगाया है, बट ये इस तरीके से ही अरेंज हुआ है। तो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जितने भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड से, यहाँ पर सीड से मुझे स्टार सीड भी चैनल हो रहा है, एंड हीलर्स, इन लोगों ने जो कुछ भी बीज लगाए हैं अपने कर्म के अनुसार, यानी कि आप लोगों को कहते हैं ना कि अवेकनिंग में आपने लोगों की बहुत मदद की, लोगों का सहारा बने, तो अब वो टाइम है कि भाई आप अपनी लाइफ के अंदर अपने अच्छे कर्मों का फल एंजॉय करें। इस बीज को जो आपने लगाया था उस टाइम पीरियड में, अब उसे आप एंजॉय करो। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, अपना सोल पर्पस किया है, तो उनके उस चीज़ का रिजल्ट यहाँ पर बन रहा है। और द सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में बहुत तेज़ रोशनी होने वाली है। इसको क्लेम करो जल्दी से, ये गुड न्यूज़ है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत तेज रोशनी होने वाली है और आपकी बहुत बड़ी इच्छा, यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल गाइड है जो पूरी करने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं इस कार्ड के अनुसार, मुझे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। और सन कार्ड यहाँ पर आने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो रीडिंग है वो पॉजिटिव हो चुकी है, सकारात्मक हो चुकी है। द सन कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, जस्टिस। और ये आपके जो पर्सनल गाइड है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी चार्जेस लेकर बैठे हैं आपको जिन्होंने आपके एंसेस्टर की जो टीम है, आपके स्पिरिट्स की जो टीम है, जिन्होंने यूनिवर्स से मांग की है आपके लिए जस्टिस की, वो सब मिलकर आपको जस्टिस दिला रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, तो आई थिंक आपको ये मैसेज बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आएगा कि मैंने बोला कि ये मिलकर आपको न्याय दिला रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति थे चोजन वन जिनको आपके एंसेस्टर्स ने चुना था, ठीक है, और आप अपनी कोई सोल प्लानिंग लेकर आए थे, वहाँ पर भी आपने कहा था कि आप कोई काम करेंगे। उसके अलावा आप इस कुल के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा लोगों में बांटा है, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की है। और आपके स्पिरिट गाइड्स जो है, स्पिरिट फैमिली है, उन्होंने हमेशा देखा है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत सकारात्मकता होती है। तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है जहाँ लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर आप टावर मूवमेंट से निकलते हो, उस टाइम पीरियड पे यही एंसेस्टर स्पिरिट्स, यही स्पिरिट फैमिली आपकी, यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उठाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प आई है आपके लिए। ये स्पिरिट गाइड्स में भगवान के अंश और गण भी हो सकते हैं, जैसे विष्णु के गण, शिव के गण, माँ काली की योगिनियाँ, ये भी होती हैं इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिट्स वैसी स्पिरिट्स ही हो, एंसेस्टर स्पिरिट्स भी होती हैं, ये भी होते हैं इसमें, ठीक है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब ये आते हैं आपकी तरफ, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं और आपका शुद्धिकरण कराते हैं और पूरे चार्जेस ले लेते हैं, आपसे सरेंडर करवा लेते हैं। और कहते हैं ना कि इनके हाथ में भी सिर्फ उतनी ही पावर्स होती हैं, ये मतलब क्योंकि इनके ऊपर भी सुप्रीम पावर है ना,
तो इनके हाथ में ये होता है कि ये आपको सीधे सीधे और सही सही चलाएं, ताकि ये खुद आपके लिए प्रे कर पाए किस चीज़ को, कि भाई इस बच्चे को जस्टिस दिया जाए, इसने हमारे पूरे कुल की ब्लड लाइन हीलिंग की है, मतलब एंसेस्टर ब्लड लाइन हील की है इसने, ठीक है, इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसने पर्पस किया है, इसको जो जो काम हमने दिए थे वो सब किए हैं, इसने साधना बहुत अच्छे से की है, सब कुछ किया है। तो ये सारी जो स्पिरिट फैमिली होती है, गार्जियन एंजल्स, ये आपके लिए हाथ जोड़ते हैं कि इसके लिए जस्टिस दो, इसके लिए जस्टिस सर्व करो। जो आपकी वैसी मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो तो ये कंप्लीट करा देते हैं, इतनी पावर तो उनके पास वैसे भी होती है, लेकिन होता है ना जो बड़े बड़े जस्टिस, या फिर कहते हैं ना कि कुछ ऐसे कि जो चीज़ें नियति में ही नहीं लिखी वो मिल जाना, उसके लिए ये पर्सनल गाइड्स आपके लिए प्रे करते हैं फिर कि नहीं उसको मिलना चाहिए। कुछ ऐसी जगहों पर इनजस्टिस हो गया आपके साथ जहाँ पर मतलब कोई चीज़ ऐसी जो बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो गई आपके साथ, तो मतलब आप क्या डिजर्व करते हो ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपसे कितनी स्पिरिट फैमिली खुश है, वो आपको आपके जो पॉइंट्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो किस तरीके से आपको दे रहे हैं और ऊपर आपके मार्क्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में भी ना हो वो भी आपको मिल जाए, ये जस्टिस है। यहाँ पर ये फैमिली जो आपकी है, कौन सी फैमिली जो आपको दिखाई नहीं दे रही, ये आपके लिए हाथ जोड़ती है, ये आपके लिए प्रे करती है किसको वो भी दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज आया है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत डीपली समझे हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एंजल से बोला और उन्होंने कर दिया। एंजल्स के हाथ में होता है वो तो वो आपका मैनिफेस्ट करा देते हैं। कुछ चीज़ें होती है ना जो हम कहते हैं कि भाग्य का लिखा, नियति का लिखा, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ब्रह्म ने लिख कर दी हैं, उसमें आपके लिए कुछ चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन अब ब्रह्मा जी तक जाकर कौन बता रहा है कि भाई कुछ चीज़ जो नहीं है इसकी किस्मत में वो भी इसको मिल जाए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी पूरी करवा देना, जो हम कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा तो सिर्फ महादेव जी बदलते हैं, तो महादेव जी तक बातें पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत क्लियर तरीके से समझे हैं। तो कि आपने बीज लगाया और अपनी विकट परीक्षा हुई है द स्टॉर्म कार्ड के साथ, बहुत विकट, इतना टावर मूवमेंट, इतनी तकलीफें, इतना सब कुछ की मतलब इतना आपने देखा, और देखने के बाद यहाँ पर जैसे आपके लिए जब रिजल्ट तैयार हो रहा है तो बहुत शानदार तैयार हो रहा है, ठीक है। और आपकी स्पिरिट फैमिली की एक चीज़ और होती है अच्छी, कि अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो ये उसको आपको मैनिफेस्ट नहीं करने देते हैं। कैसे कि बार बार उस चीज़ को लेकर आपको क्रॉस कर देंगे। देखो हम जो सोचते हैं वो हम पा जाते हैं, तो अगर ये नहीं चाहते किसी चीज़ को कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, या आपके लिए लाइफ के अंदर उन्हें दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ के अंदर ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं करने देंगे, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। आपकी स्पिरिट फैमिली आपको सिर्फ वही चीज़ मैनिफेस्ट करने देगी जो एक्चुअली में आपके लिए सही है, वरना आप कितनी भी प्यारी चीज़ हो, ठीक है, आपको बार बार उस चीज़ को लेकर क्रॉस कर दिया जाएगा, या फिर कहते हैं भ्रम में डाल देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जॉब करनी है, तो जैसे आप जॉब करने जाओगे लेकिन ये आपको जॉब मैनिफेस्ट नहीं करने देंगे, बार बार आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा, ठीक है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको जॉब करने नहीं देंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि या तो आप वो जॉब छोड़ दोगे या वो आपकी जॉब लगेगी ही नहीं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो भी आप चाहते हो, अगर वो चीज़ आपके लिए उन्हें लगता है कि नहीं सही है इसके लिए, तो वो आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर देते प्रॉपर तरीके से। ये भी आपकी स्पिरिट फैमिली ही करती है, आपके एंजल्स करते हैं ये काम। इसे क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर किया है, तो वो कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट आपको नहीं करने देंगे जो आपके लिए नहीं बना है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी सोल कॉलिंग है, उन्हें मालूम है, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में हो सकता है इस लाइफ टाइम में ना हो, तो उस चीज़ के लिए भी जैसे वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि इसको वो भी मिल जाए जो नहीं है इसकी किस्मत में, क्योंकि वो उसकी सोल कॉलिंग है, उनको मालूम होता है ये चीज़, ठीक है। ये भी आपकी स्पिरिट फैमिली का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड जाएगा स्पिरिट फैमिली के पास, ठीक है, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें, पर्सनल गाइड जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, जो आपकी लाइफ में भरपूर मात्रा में रोशनी करना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी ख्यालों में आप बहुत ज़्यादा हो, ये भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। और आर्कएंजल हैनाइल जो है आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो है इंट्यूशंस की ब्लेसिंग्स, ठीक है। यहाँ पर नज़र आता है जैसे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आप हाई प्रीस्टेस बन चुके हो ऑलमोस्ट। हाई प्रीस्टेस मतलब एक साइकिक वुमेन, एक ऐसी फीमेल जो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम है। थर्ड आई पे जिसको विजन आते हैं, लोगों को पढ़ना उसको बहुत अच्छे से आता है, लोग बोलते बाद में इंटेंशन पहले समझ में आ जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज के साथ जो होता है इंसान, उसको कहते हैं हाई प्रीस्टेस, ठीक है।
बस यहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि कब आप अपनी बुद्धि की सुन रहे हो, कब आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो। तो मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके ऊपर इतना काम किया है कि आप अपने इंट्यूशंस को भी सुन पा रहे हो। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली, जहाँ पर दुनिया आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देखने वाली है। ठीक है, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम करेंगे और इस दुनिया के अंदर कुछ क्रिएट भी आप ज़रूर करेंगे आर्कएंजल एरियल की हेल्प से, आर्कएंजल फेनोल की हेल्प से, मतलब एक न्यू बिगनिंग। ये आर्कएंजल्स जो होते हैं ये भी आपकी हेल्प करते हैं, ये एंजल से भी ऊपर आते हैं, मतलब यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक रेलम, फिर उसके ऊपर वाला रेलम, उसके ऊपर वाला रोल, जितने ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे आप उतने ज़्यादा पावर्स और उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी वाली सोल्स, जो जैसा काम करता है उस तरीके के डायमेंशन या उस तरीके की रेलम में जाता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपकी इच्छा है कि बहुत हाई पावर आपको गाइड करे या फिर बहुत ही अच्छे रेलम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अच्छे डायमेंशन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए वहाँ की भी जो स्पिरिट्स हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा सकारात्मक होंगे आप उतनी ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगी, और जितने ज़्यादा आप तामसिक होंगे तो तमस एनर्जी भी आपके आसपास होगी। ठीक है, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हो, इसको भी कभी डिटेल में बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि रिलीजिंग डिफ़िकल्टी, इस लड़की ने ना पूरी सीढ़ियों को चढ़ा है और मतलब बहुत नीचे से ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर मुझे सन नज़र आ रहा है रोशनी की तरफ, तो यहाँ तक आप पहुँचे हो, और कहीं ना कहीं आपने जो अपनी लाइफ के अंदर डाउनफॉल देखा था वो कहीं ना कहीं आपने अपने शब्दों की वजह से भी देखा था। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है और शब्दों के ही जादू से आप वहां तक पहुंचे हो, यानी कि बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज किया है अपनी डेस्टिनी का निर्माण करने के लिए। आई एम लकी, आई एम पावरफुल, ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, इस तरीके के अफर्मेशंस आपने बोले, तब जाकर आप अपनी लाइफ के अंदर उस नेगेटिविटी से उठकर ऊपर की तरफ आए हो। तो जहां पर आपने आपके थॉट चक्र यानी आपके वाणी की वजह से आप गिरे थे, वहीं आपकी वाणी ने आपको ऊपर उठाया है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, बट इस डेविल से सावधान। ये डेविल क्या है, किसी भी पुरुष का, किसी भी स्त्री के, किसी भी मनुष्य का, कुछ का भी आकर्षण बिना बात के नेगेटिव थॉट्स चलाना, बिना बात की एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर डेविल का काम करती हैं। तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि उचित नहीं है उसको आप नहीं करो। ठीक है, ये भी गुड न्यूज़ बन के आ रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ के अंदर सोल फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, यहाँ पर एक मैसेज आया, कई बार धोखा हमारी सिर्फ सोच में होता है, इंसानों में नहीं होता। तो डिसीट कार्ड के साथ अपना नजरिया बदलो चीज़ों को देखने का। जरूरी नहीं कि जैसे तुम किसी इंसान को देख रहे हो वैसा ही वो इंसान हो। कई बार मैंने अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ आप लोगों को, जरूरी नहीं कि जैसे आपने बोला सामने वाले ने आपको बिल्कुल वैसे ही समझा, जैसे उसने बोला सामने आपने भी उसको बिल्कुल वैसे ही समझा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इंसान क्या बोल रहा है और आप क्या समझेंगे ये आपकी खुद की बुद्धि पर भी कई बार निर्भर करता है। तो पर्सपेक्टिव की एनर्जी यहाँ पर है कि अपने नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लेके आओ। कई बार लोगों में धोखा नहीं होता, आपकी खुद की सोच में धोखा होता है, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा डेविल है कि आप अपनी सोच से नकारात्मक हैं। कई बार आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। वो ट्रस्ट इश्यूज आपके सबकॉन्शियस, आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं कि कभी किसी ने आपको पास्ट लाइफ में धोखा दिया था, तो वो ट्रस्ट इश्यू आप इस लाइफ में कैरी कर रहे हो। तो आप सबको शक की नजरों से देखते हो, सब पर आपको डाउट होता है। तो ये आपका सबकॉन्शियस बिलीफ है, अगर इस पर आप काम कर लें तो आपकी जिंदगी के अंदर आपको धोखा मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि कोई इंसान धोखेबाज ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में फिर भी धोखा मैनिफेस्ट होता है गलत फहमी की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। प्रोटेक्शन आपको बहुत कड़क प्रोटेक्शन है। मैंने कहा ना आर्कएंजल्स एंजल्स लगे हुए हैं, तो प्रोटेक्शन तो आपके पास बहुत ज्यादा है। और आप ये भी समझोगे आने वाले समय में किस तरीके से आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके परमात्मा ने, एक शब्द बोलते हैं कि आपके परमात्मा ने किस तरीके से आपकी डेस्टिनी को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा था बहुत सारी नकारात्मकता से, नहीं तो पता नहीं कितना कुछ गड़बड़ होता। तो जैसे वो आपकी डेस्टिनी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप समझ नहीं पाए। साइड बाय साइड आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उन्होंने कराया है ना, वहाँ पर उन्होंने डेस्टिनी की कुछ ऐसी चीजें आपकी प्रोटेक्ट कर ली, जो अगर आप ऐसे ही चलते जाते तो पता नहीं और कितनी भविष्य में आप गलतियां करते जिसका भुगतान आपको और लंबा भुगतना पड़ता। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। एक मैसेज आ रहा है कि खाली चीजों के तरफ ना देखें। ठीक है, खाली चीजों की तरफ ना देखें, जो चीजें खत्म हो गई, खाली हो गई, खराब हो गई, उनकी तरफ ना देखें, एक न्यू बिगनिंग की तरफ देखें।
न्यू बिगिनिंग में आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोल पर्पस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दुनिया आपको एक तो स्टार सीड के रूप में या ट्विन फ्लेम के रूप में जानने वाली है, एक अच्छे हीलर के रूप में जानने वाली है, एक अच्छे साइकिक इंट्यूटिव इंसान के रूप में जानने वाली है, ठीक है। ओके, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंसान भी मैनिफेस्ट हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, तो यूनिवर्स ने इसको भी आपके लिए तैयार ऑलमोस्ट कर दिया है। तो जल्दी से इस रीडिंग को आप क्लेम कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।